नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम एट 4। आज दिखाऊंगा आपको इंडिया से ममता की दूरी। 4 जून की तस्वीर दिख गई पूरी। आपको दिखाऊंगा आज कि पीएम मोदी से जब पूछा गया 400 सीट वाला सवाल तो वो क्या जवाब मिला, ये आपको बताऊंगा आज प्राइम एट 4 में। साथ ही साथ पटना में छात्र की हत्या पर बवाल हुआ, सुशासन बाबू पर सवाल उठे, छात्र संघ चुनाव में छात्र के मर्डर के पीछे की वजह क्या थी, ये आज प्राइम एट 4 में बताने जा रहा हूं आपको। और आपको बताऊंगा कि आज तप रहा है मैदान। दिल्ली में पहुंचा पारा 49 के पास, लेकिन आसमान से बरसती आग के बीच गुड न्यूज क्या है ये बताओ। लेकिन बुलेटिन में देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों पर चर्चा होगी, लेकिन पहले बात गर्मी की, जिससे देश भर के कई हिस्सों में हालात खराब है। दिल्ली में पारा 49 डिग्री के पास पहुंच चुका है। दिल्ली में तापमान 48.8 डिग्री के रिकॉर्ड स्तर पर है। राजस्थान के 20 जिलों में रेड अलर्ट हो चुका है। राजस्थान के 11 जिलों में तापमान 48 डिग्री से ज्यादा है। लू से 35 लोगों की मौत की आशंका है। पिछले 24 घंटों में राजस्थान के अधिकतर भागों में हीट वेव और सीवियर हीट वेव दर्ज की गई है। सर्वाधिक अधिकतम तापमान एक बार फिर से फलौदी और बाड़मेर में रिकॉर्ड हुए हैं। सबसे ज़्यादा बाड़मेर में देखें तो 49.3, इसके अलावा फलौदी में भी 49.4 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है। ये हीट वेव को आपको मैप के जरिए मैं दिखाता हूं जरा कि कहां कहां आसमान से आग बरस रही है। ये आप राज्य जरा दिखाता हूं आपको सिलसिलेवार तरीके से। जिन राज्यों में आप लाल कवर देख रहे हैं, भारत के नक्शे में आप देखिए, जहां आपको लाल रंग ब्लिंक होता हुआ दिखाई दे रहा है ना, स्थिति बेहद खतरनाक है। और इसीलिए मौसम विभाग ने लोगों के लिए चेतावनी जारी कर दी। ये राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट के वो राज्य जहां पर की हीट वेव इस वक्त प्रचंड है और लोगों के लिए खतरा है। इसके अलावा ईस्ट उत्तर प्रदेश और विदर्भ के इलाके भी ऐसे हैं जहां पर भीषण गर्मी है। जगहों पर मौसम विभाग ने सतर्क रहने के लिए कहा है और इन जगहों पर खतरे के आसार लगातार बने हुए हैं। लेकिन एक तरफ देश के ज्यादातर हिस्से गर्मी से बेहाल है, तो दूसरी ओर केरल के कई हिस्सों में प्री मानसून बारिश जारी। एर्नाकुलम में भारी बारिश से कई हिस्सों में जलभराव हो चुका है। जलभराव के चलते लोगों को भारी परेशानी हो रही है। मौसम विभाग ने प्री मानसून बारिश का रेड अलर्ट भी जारी कर दिया। तो केरल में प्री मानसून बारिश शुरू हो चुकी है, लेकिन आपके राज्य में मानसून कब आएगा, अब जरा वो मैं आपको बताता हूं। एक पूरा मैप दिखाने जा रहा हूं आपको, देखिए। पश्चिम बंगाल में 7 जून से मानसून आ सकता है। महाराष्ट्र में 10 जून से मानसून की दस्तक होने की संभावना है। बिहार में 13, तो मध्य प्रदेश में 16 जून और उत्तर प्रदेश में 18 जून से मानसून की बारिश हो सकती है। बात राजस्थान की करें, जहां 11 शहरों में 48 डिग्री से पार टेम्परेचर जा चुका है, तो मौसम विभाग ने 25 जून की तारीख वहां की अनुमानित की है कि उसके बाद वहां बारिश हो सकती है। पंजाब हरियाणा में उससे 3 दिन और डिले और 28 जून तक का इंतजार, यानी आज से लगभग 1 महीने का इंतजार पंजाब और हरियाणा के लोगों को और करना होगा। इन सब के बीच मणिपुर में साइक्लोन रेमल का बड़ा असर है। भारी बारिश के चलते कई जगहों पर लैंडस्लाइड हो रही है। जिरीबाम में बारिश के चलते एक ट्रक खाई में गिर गया। लैंडस्लाइड के चलते कई रास्ते टूट गए हैं। भारी बारिश के चलते मणिपुर में आज बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। तो वहीं रेमल चक्रवाती तूफान का असम में जोरदार असर दिखाई पड़ रहा है। दीमा हसाओ जिले में भारी बारिश के बाद बाढ़ आई है। जबरदस्त बाढ़ से सड़क का बड़ा हिस्सा बह गया और सड़क बहने से हाफलोंग और सिलचर की जो कनेक्टिंग रोड है वो बंद हो चुकी है। जो इसकी मरम्मत का वक्त है वो लगभग 1 जून तक रहेगा। असम में भारी बारिश के चलते 17 लोग घायल हो चुके हैं, 1 की मौत हो चुकी है। अब बात 24 के चुनाव की, क्योंकि 400 सीट वाले सवाल पर पीएम मोदी का जवाब क्या है। आखिरी दौर में एक नया दौर शुरू होगा, ये पीएम कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो बड़े दावे कर रहे हैं, जो बड़े वादे कर रहे हैं, ये उनका आखिरी दौर है। आखिरी दौर शब्द प्रयोग किया आपने, मुझे उसमें बहुत सी चीजें नजर आ रही है। एक, हमारा एक नया दौर शुरू होगा, उसका उसके अंदर संकेत है। दूसरा, जो लोग बड़े सपने देख करके बड़े वादे कर रहे थे, उनके लिए भी आखिरी दौर है। तो चुनाव का आखिरी दौर ऐसा इतना नहीं, उनकी स्थितियों का भी आखिरी दौर है। तो
तो अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी पर भी पीएम मोदी बरसे हैं। पीएम ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को संविधान पढ़ना चाहिए। पीएम ने कहा कि बंगाल में दीदी ने पाप किया है, रातों रात मुसलमानों की सभी जातियों को ओबीसी बना दिया। अच्छा होगा ये लोग संविधान पढ़ ले, देश के कानून नियम पढ़ ले, मुझे किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इन लोगों ने रातों रात मुसलमान की सभी जातियों को ओबीसी बना दिया। सभी जातियों को ओबीसी बना करके जो ओबीसी का हक था वो रातों रात डाका डाल दिया, लूट लिया। और इसके खिलाफ चुनाव की सरगर्मी चल रही है। तब हम तो बोल ही रहे थे कि भाई ये हो रहा है, कर्नाटक में हुआ है, मैंने बताया था। हम बंगाल के लिए भी बोल चुके थे। लेकिन जब हाईकोर्ट का जजमेंट आ गया तब ये साफ हो गया कि इतना बड़ा धोखा हो रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन की बैठक से भी ममता बनर्जी किनारा कर रही हैं। बैठक 1 जून को होने वाली है, लेकिन उससे पहले ममता ने किनारा कर लिया। ममता ने कांग्रेस पर बीजेपी से पैसे लेने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को देने के लिए बीजेपी से कांग्रेस ने पैसे लिए ताकि मुस्लिम कांग्रेस को वोट दे, टीएमसी को ना दे। मेरे को पास तो यही इंफॉर्मेशन भी है, बीजेपी कांग्रेस को रुपया दिया इधर में, देके बोल रहा है मुस्लिम भाइयों को, उनको कि उधर में वोट कांग्रेस को दे दो, तृणमूल के मत दो। ये इंफॉर्मेशन भी है, लेकिन एक करेक्ट है कि नहीं है ये मेरे को पास इंफॉर्मेशन नहीं है। पर बीजेपी ने इंडिया गठबंधन की बैठक से ममता के किनारा करने पर तंज कसा और शाहज़ आलमी ने कहा कि ममता बनर्जी का इंडिया गठबंधन से कोई वास्ता ही नहीं है। इसमें कोई अचरज या हैरानी की बात नहीं है। ममता बनर्जी ने अपना रुख पहले ही साफ कर दिया है। उनके और अधीर रंजन चौधरी के बीच में क्या चल रहा था सबने देखा है। ममता बनर्जी ने जा जगह कहा है कि मुझे इंडी गठबंधन से मेरा कुछ लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। वहीं गोरखपुर में सीएम आदित्यनाथ योगी ने रैली की। रैली से सीएम योगी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का चरित्र रामद्रोही रहा। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का ताला खुलवाने वाले सीएम को हटाया गया। उन्होंने कहा कि चुनाव राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का चरित्र तो रामद्रोही है। कांग्रेस ने स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह को मुख्यमंत्री पद से इसलिए हटाया था क्योंकि स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह राम भक्त थे और उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का ताला खुलवाने में अपना योगदान दिया था। और बड़ी खबर ये कि अब पीएम मोदी कन्याकुमारी में ध्यान कर सकते हैं। अंतिम चरण की वोटिंग से पहले पीएम मोदी ध्यान के लिए कन्याकुमारी जा सकते हैं। 30 मई की रात का स्केड्यूल है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल पीएम मोदी जाएंगे। 31 मई को पूरे दिन रॉक मेमोरियल में पीएम मोदी ध्यान करेंगे। वही पटना में छात्र नेता की हत्या के बाद बवाल हुआ। सड़कों पर सैकड़ों छात्र उतरे, भारी हंगामा हुआ। पटना के करगिल चौक पर गुस्साए छात्रों ने मार्च निकाला। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बीच चौराहे पर घसीटा। पटना यूनिवर्सिटी के बाहर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। ये 4 तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको, जहां पटना के लॉ कॉलेज में छात्र नेता की हत्या के बाद पूरे शहर में हंगामा बवाल का माहौल है। खास तौर पर पटना के करगिल चौक पर गुस्साए स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ता और छात्र नेता के साथियों के साथ जमकर नारेबाजी हंगामा किया गया। लेकिन छात्र नेता की हत्या के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने मुख्य आरोपी चंदन यादव को गिरफ्तार कर लिया। बाकी आरोपी की गिरफ्तारी के लिए रेड जारी है। पुलिस कह रही है, पुलिस का कहना यह है कि डांडिया नाइट में विवाद के बाद मर्डर को अंजाम दिया गया। इस कांड में हमने अभी तक एक अभियुक्त, जो कि मेन अभियुक्त इसमें आया है, जिसने लाइनर का भी काम किया है और जिसके साजिश, जिसकी प्लानिंग पे ही जो ये सारा काम हुआ था, उसको हमने गिरफ्तार कर लिया गया है। उस अभियुक्त का नाम है चंदन यादव। इसी बीच राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की बातचीत काफी वायरल है। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी का पीएम पर हमला हुआ, कहा जनता मोदी को भगा रही है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं पीएम मोदी की क्रेडिबिलिटी चली गई। राहुल गांधी कह रहे हैं इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। ये बयान है तेजस्वी यादव का। दरअसल बिहार में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मीसा भारती साथ में लंच करते देखे और इसी दौरान उनकी बातचीत का वीडियो सामने आया। ये जो कह रहे हैं कि मैं भगवान का काम करता हूँ, ये नर्वसनेस है।
तो बिहार के चुनाव में आपको क्या लग रहा है? शुरू से मैं कहता रहा हूँ चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा, है ना, यूपी में और बिहार। लव जिहाद को लेकर के पीएम का विपक्ष पर निशाना ये कि दुमका में रैली के दौरान पीएम मोदी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि लव जिहाद शब्द पहली बार झारखंड में आया। झारखंड वालों ने लव जिहाद शब्द दिया है। उन्होंने कहा कि एक जिले में रविवार की छुट्टी पर ताले लग गए। वो बोले कि अब शुक्रवार को छुट्टी होगी, पीएम मोदी कह रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ये इंडिया गठबंधन वालों का खतरनाक फॉर्मूला। जब अंग्रेज यहां राज करते थे तो ईसाई समाज हॉलीडे मनाता है, पवित्र दिवस, तो तब से रविवार परंपरा शुरू हुई। अब रविवार को हिंदुओं से जुड़ा हुआ नहीं है, ईसाई समाज से जुड़ा हुआ है। 200 साल से 300 साल से यहां चल रहा है। अब उन्होंने एक जिले में रविवार की छुट्टी पर ताले लगवा दिए, बोले शुक्रवार को छुट्टी होगी। अब ईसाइयों से भी झगड़ा, पहले हिंदुओं से झगड़ा, अब ईसाइयों से झगड़ा। ये क्या चल रहा है भाई? साथियों, इंडी गठबंधन की देश विरोधी राजनीति का एक खतरनाक फॉर्म। और बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाया जाए, इसके लिए याचिका दी थी। 2 जून को अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना है। और बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, जहां ईडी अधिकारियों पर हमले मामले में बड़ी कार्रवाई हुई। सीबीआई ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दायर की। आरोपी शाहजहां शेख के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। शाहजहां शेख के भाई के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की गई। वहीं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से राम रहीम को बड़ी राहत मिली है। रणजीत सिंह मर्डर केस में राम रहीम बरी हो चुका है। राम रहीम समेत 5 लोग इस केस में बरी हुए हैं। हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा को रद्द कर दिया। सीबीआई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी 2021 में। और एक नजर